नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपका दोस्त होस्ट ए कुमार। आज मैं बात कर रहा हूं क्रोमोसोम्स के बारे में, स्पेशली वाई क्रोमोसोम्स के बारे में, जिसका डेफिनेशन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन विथ टेस्टिंग ऑफ वाई क्रोमोसोम्स पीपीटी के माध्यम से। पीपीटी थोड़ा बड़ा है तो वीडियो भी लंबा जाएगा। बात करते हैं क्रोमोसोम्स के बारे में। क्रोमोसोम्स यानी कि गुणसूत्र। गुणसूत्र जीवन का एक आवश्यक तत्व। क्रोमोसोम्स सेल के न्यूक्लियस में स्थित होते हैं, जिस पर किसी जीव का संपूर्ण जीनोमिक डीएनए व्यवस्थित होता है। सन 1842 में एक स्विस बोटानिस्ट, वनस्पति विज्ञान शास्त्री कार्ल विलियम वॉन नागेली ने एक स्ट्रक्चर की खोज की, जिसे बाद में क्रोमोसोम्स के रूप में जाना गया। सन 1882 में विलियम हॉफमिस्टर ने इस शब्द को गुणसूत्र के रूप में निरूपित किया, जिसके एक वर्ष बाद सन 1883 में विलियम रॉक्स ने क्रोमोसोम्स को जेनेटिक इन्फॉर्मेशन यानी कि आनुवंशिक जानकारी के वाहक के रूप में अनुमान लगाया। साधारण भाषा में इसकी डेफिनेशन की बात करें तो क्रोमोसोम्स डीएनए और प्रोटीन से बनी संरचना है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि क्रोमोसोम्स वह संरचना है जहां डीएनए स्थित होता है। क्रोमोसोम्स वंश के लिए विरासत में मिले लक्षणों और अन्य विविधताओं की मदद करते हैं। क्रोमोसोम्स वंश के लिए विरासत में मिले लक्षणों और अन्य विविधताओं में भी मदद करते हैं। अभी बात करते हैं क्रोमोसोम्स के बारे में। ह्यूमन क्रोमोसोम्स। प्रत्येक मानव कोशिका में 46 क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं। इसी तरह सभी क्रोमोसोम्स एक जोड़ी में मौजूद होते हैं। इस प्रकार 23 जोड़े में कुल 46 क्रोमोसोम मौजूद होते हैं, जिन्हें डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम कहा जाता है। सभी पुरुष और महिलाओं में गुणसूत्रों यानी कि क्रोमोसोम्स के 42 जोड़े समान होते हैं। हालांकि लिंग क्रोमोसोम्स की एक जोड़ी उनके लिंग का निर्धारण करती है। एक्स क्रोमोसोम्स की एक जोड़ी महिलाओं में मौजूद होती है, जबकि पुरुषों में एक छोटा वाई क्रोमोसोम्स के साथ एक्स क्रोमोसोम्स भी मौजूद होता है। इसलिए महिलाओं में एक्स क्रोमोसोम्स और पुरुषों में एक्स वाई को सेक्स क्रोमोसोम्स के रूप में दर्शाया जाता है। एक्स गुणसूत्र यानी कि एक्स क्रोमोसोम्स की उपस्थिति या अनुपस्थिति यह तय करती है कि विकासशील एम्ब्रियो महिला बनेगी या पुरुष। साधारण भाषा में कहा जाए तो एक्स क्रोमोसोम्स की प्रेजेंस और अब्सेंस यह तय करती है कि विकासशील भ्रूण यानी कि एम्ब्रियो महिला होगा या पुरुष। सेक्स क्रोमोसोम या एलोसोम्स। मनुष्यों में क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है, जो 23 जोड़ी में व्यवस्थित होती है। 22 जोड़े ऑटोसोम्स के रूप में जाने जाते हैं, जबकि क्रोमोसोम एक्स और वाई की एक जोड़ी को सेक्स क्रोमोसोम्स या एलोसोम के रूप में जाना जाता है। एलोसोम में एम्ब्रियो के जेंडर्स को डिसाइड करने और अन्य सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स के विकास हेतु मदद करते हैं। वाई क्रोमोसोम्स सबसे छोटा एक्रोसेंट्रिक मानव गुणसूत्र है, जो केवल पुरुषों में मौजूद होता है और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट जीन होते हैं। अगर हम इसकी डिस्कवरी की बात करें तो वाई क्रोमोसोम्स की खोज 1905 में बायर मावर के साथ नेटी स्टीवंस ने स्तनधारियों के सेक्स क्रोमोसोम्स एक्स और वाई की खोज की। वाई क्रोमोसोम्स सबसे छोटा क्रोमोसोम है, जो केवल पुरुषों में मौजूद होता है। यह एक प्रकार का अर्धयुग्मक एकल गुणसूत्र है। वाई क्रोमोसोम्स पिता से उसके पुरुष बच्चों को विरासत में मिलता है, केवल पुरुष बच्चों में। वाई क्रोमोसोम्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। वाई क्रोमोसोम्स 3 लाख साल पहले ऑटोसोम से विकसित हुआ है। वाई गुणसूत्र यानी कि वाई क्रोमोसोम्स का आकार 57,42,07,415 वीफी है। वाई गुणसूत्र का वंशानुक्रम पैटर्न। जैसा कि मैंने पहले बताया, वाई गुणसूत्र पिता से उनके पुरुष बच्चों में ही संचारित होता है। वाई क्रोमोसोम्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। वाई क्रोमोसोम्स में एक छोटी पी आर्म यानी कि पी भुजा और एक लंबी क्यू भुजा होती है। पी आर्म को ज़्यादातर जीन और डीएनए का अनुक्रम यानी कि सीक्वेंस होता है, जो दुर्भावना के लिए आवश्यक होते हैं। एग्जाम्पल के रूप में TDF और SRY जीन। वाई गुणसूत्र को 2 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, PAR फर्स्ट और PAR
सेकंड, PR फर्स्ट यानी कि सूडो ऑटोसोमल रीजन फर्स्ट। PAR फर्स्ट जो क्यू आर्म है वो बहुत छोटी होती है, जबकि PAR सेकंड सूडो ऑटोसोमल रीजन 2 क्यू आर्म पर जो कि लंबी आर्म में होती है। PAR को आप समझिए सूडो ऑटोसोमल रीजन। पी आर्म पर PAR का आकार लगभग 2.5 MB है, जबकि क्यू आर्म पर PAR का आकार अराउंड 1 MB होता है। इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ वाई क्रोमोसोम्स, वाई गुणसूत्र का महत्वपूर्ण कार्य। मैंने पहले भी बात की है कि वाई गुणसूत्र एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी है जो भ्रूण यानी कि एम्ब्रियो का लिंग सेक्स तय करता है। यदि भ्रूण में वाई क्रोमोसोम्स मौजूद है तो भ्रूण नर बन जाता है, यदि नहीं तो वह नर नहीं बनता। वाई क्रोमोसोम्स में केवल 50 से 55 ज्ञात जीन होते हैं, जबकि एक्स क्रोमोसोम्स में 900 ज्ञात जीन होते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि वाई गुणसूत्र का आकार एक्स गुणसूत्र का 1/3 होता है। एक बार फिर समझिए, वाई क्रोमोसोम्स का आकार एक्स क्रोमोसोम्स का 1/3 होता है। SRY जीन निर्धारण क्षेत्र वाई गुणसूत्र पर। SRY जीन वाई क्रोमोसोम्स पर पाया जाता है। आसान भाषा में समझिए, MSY में P आर्म पर SRY जीन प्रेजेंट होता है जो पुरुषत्व के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। SRY जीन लिंग निर्धारण क्षेत्र वाई प्रोटीन नामक प्रोटीन बनाने के लिए निर्देश प्रदान करता है। MSY मेल स्पेसिफिक रीजन वाई, इसका फुल फॉर्म मेल स्पेसिफिक रीजन वाई, जिसे वाई का पुरुष विशेष क्षेत्र कहते हैं। वाई क्रोमोसोम्स का अधिकांश भाग यूक्रोमेट्रिन और हेट्रोक्रोमेट्रिन रीजन से बना होता है, जिसे सामूहिक रूप में मेल स्पेसिफिक रीजन वाई कहते हैं। वाई क्रोमोसोम्स एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स। वाई गुणसूत्र और संबंधित विकार। रोग के विकास में वाई गुणसूत्र की भूमिका भी रहस्यमयी है। यह पिता से पुत्र को विरासत में मिली है, लेकिन वाई गुणसूत्र से जुड़े रोग केवल पुरुषों में नहीं बल्कि महिलाओं में भी हो सकते हैं। 3 सामान्य क्रोमोसोमल विकार जो इस प्रकार हैं: डबल क्रोमोसोम्स XYY, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम XXY, सेक्स रिवर्सल। बात करते हैं डबल वाई क्रोमोसोम्स की। अगर किसी मनुष्य में XYY गुणसूत्र है तो यह इट इज़ नॉट ए ट्रू क्रोमोसोमल प्रॉब्लम। यह एक अतिरिक्त वाई गुणसूत्र की उपस्थिति के कारण एक व्यक्ति औसत से अधिक लंबा दिखाई दे सकता है। हालांकि इसमें बांझपन और मानसिक और विकासात्मक समस्याओं को कम दिखाया गया है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम XXY, इसे XXY के रूप में जाना जाता है। यह आमतौर पर पुरुषों में देखा जाता है। यह पुरुष बांझपन के लिए उत्तरदायी होता है। यह क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम 1000 नवजात पुरुष शिशुओं में से एक को ही हो सकता है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का सिम्टम्स जैसे लंबे पैर होना, लंबे हाथ होना, छोटा अंडकोश होना, पुरुष का जननांग छोटा होना, स्त्रियों की तरह बड़े हुए स्तन होना, शरीर में पुरुष के शरीर में कम बाल होना। काम की बात यह है कि वाई गुणसूत्र सीधे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से जुड़ा नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि वाई गुणसूत्र यानी कि वाई क्रोमोसोम सीधे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से जुड़ा नहीं है। सेक्स रिवर्सल की सूचना सबसे पहले डे ला चैपल नामक वैज्ञानिक ने दी थी। डे ला चैपल नामक साइंटिस्ट ने सबसे पहले इसको रिपोर्ट किया था। हालांकि सेक्स रिवर्सल सिंड्रोम कम रिपोर्ट किया गया है, लेकिन यह बड़ी समस्या सीधे वाई क्रोमोसोम से जुड़ी हुई है। XX सेक्स रिवर्सल महिलाओं में दुनिया भर में 50,000 में से एक
और पुरुषों में 25,000 में से 1 में देखा गया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि सेक्स रिवर्सल का स्पष्ट कारण अभी तक पता नहीं चला है। बात करते हैं टेस्टिंग ऑफ वाई क्रोमोसोम्स। वाई गुणसूत्र का परीक्षण कैसे करें। कई परीक्षण तकनीकों का उपयोग करके हम इससे जुड़ी विसंगतियों का पता लगा सकते हैं और स्थितियों का निदान कर सकते हैं। वाई गुणसूत्र का पता लगाने के लिए 2 तरीके हैं। वाई गुणसूत्र की उपस्थिति या अनुपस्थिति का समस्या सामना किया जा सकता है, जैसे कि कैरियोटाइपिंग टेस्ट द्वारा और पीसीआर द्वारा, यानी कि 2 टेस्टों के द्वारा हम इसका पता कर सकते हैं, कैरियोटाइपिंग और पीसीआर। अगर इन 2 टेस्टों की तुलना करें तो कैरियोटाइपिंग पद्धति से अच्छा रिजल्ट पीसीआर का है, सटीक और तेज। वाई क्रोमोसोम माइक्रोडिलीशन। माइक्रोडिलीशन एसटीएस पीसीआर के रूप में जाना जाता है और इसका उपयोग भी मुख्यतः वाई क्रोमोसोम माइक्रोडिलीशन का पता लगाने के लिए किया जाता है। आशा है आपको मेरे द्वारा बनाया गया पीपीटी फॉर्म वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर आराम से पढ़ सकते हैं। ऐसे ही मज़ेदार टॉपिक पीपीटी फॉर्म में और भी लेकर आऊँगा। तब तक के लिए जय माता दी।